सदियों से शंभला की भविष्यवाणी की फुसफुसाहटें हवाओं में तैरती रही हैं, प्राचीन शास्त्रों के पन्नों से निकलकर श्रद्धालु भक्तों के दिलों तक पहुंचती रही हैं। वे एक ऐसे समय की बात करती हैं जब घोर अंधकार यानी कलयुग छाया रहेगा और अधर्म या कहें कि अन्याय सर्वोच्च होगा। इस अराजकता और भ्रम के युग में यह कहा गया है कि विष्णु का अंतिम अवतार संतुलन स्थापित करने के लिए अवतरित होगा। उसका नाम होगा कल्कि, मल का नाश करने वाला, एक नए सतयुग का अग्रदूत। कहानियां एक जीवंत चित्र खींचती है। कल्कि एक सफेद घोड़े देवदत्त पर सवार होकर आएंगे। उनके हाथ में जलती हुई तलवार होगी जो अज्ञानता और भ्रष्टाचार की छाया के विरुद्ध प्रकाश की किरण बनेगी। यही वह वादा है जिसने अनगिनत पीढ़ियों तक विश्वास को जीवित रखा है। पतन और पुनर्निर्माण की यह चक्रीय कथा हिंदू ब्रह्मांड विज्ञान का केंद्र है। पुराण जो देवताओं और राजाओं की कथाओं और वंशावलियों से भरे हुए हैं, इस ऐतिहासिक जन्म के लिए एक खास स्थान की ओर इशारा करते हैं, शंभला। वर्षों से आस्थावान और विद्वान इस रहस्यमय स्थान को आधुनिक उत्तर प्रदेश के संभल नगर से जोड़ते आए हैं। तीर्थयात्री वहां जाते हैं दिव्य भविष्य से जुड़ाव की तलाश में, कल के अवतार के किसी संकेत या प्रतिध्वनि की आशा में। लेकिन क्या शंभला केवल एक भौतिक स्थान है या यह किसी और गहरे मायावी अर्थ की ओर संकेत करता है? मिथक की प्रकृति यही है कि वह सत्य के अनेक स्तरों पर काम करता है, एक प्रत्यक्ष और एक प्रतीकात्मक। आज जब हम तकनीकी युग के मुहाने पर खड़े हैं, हमें इन प्राचीन कथाओं को फिर से समझने की जरूरत है। क्या हम सही जगह देख रहे हैं या शंभला का असली अर्थ हमेशा हमारी आंखों के सामने छिपा हुआ था? कल्कि और शंभला की कहानी केवल किसी उद्धारकर्ता के आगमन की साधारण कथा नहीं है। यह भविष्यवाणी, प्रतीकवाद और गहरे दार्शनिक अर्थों से बुनी एक जटिल गाथा है। यह हमें सतह से आगे देखने, अपनी मान्यताओं पर सवाल उठाने और यह समझने की चुनौती देती है कि सबसे बड़े रहस्य अक्सर दूर देशों में नहीं बल्कि मानव आत्मा की अनजानी सीमाओं में छिपे होते हैं। शंभला की खोज अब केवल किसी स्थान की तलाश नहीं बल्कि उस समझ की खोज है जो हमें अपने आधुनिक कलयुग के अंधकार में मार्गदर्शन दे सके। सच तो यह है कि कल्कि की खोज अब भी बस शुरू ही हुई है। शंभला शब्द का अर्थ केवल एक नगर नहीं बल्कि शांति की अवस्था भी है। शम यानी शांति, भला यानी होना। शंभला को चेतना की एक अवस्था के रूप में भी समझा जा सकता है जिसे साधना और आंतरिक शुद्धता से पाया जा सकता है। यह दृष्टिकोण भविष्यवाणी को निष्क्रिय प्रतीक्षा से एक सक्रिय भीतरी यात्रा में बदल देता है। योगियों और रहस्यवादियों ने सदियों से यही कहा है, शांति की भूमि हमारे भीतर है। जब पुराणों को प्रतीकात्मक दृष्टि से पढ़ा जाए तो वे शंभला को एक ऐसी जगह बताते हैं जहां लोभ, रोग या असत्य का कोई स्थान नहीं। यह एक प्रबुद्ध मन का वर्णन है। इस दृष्टि से कल्कि का जन्म शंभला होता है, मानवता के शुद्ध हृदय में जो बाहरी अराजकता से लड़ने के लिए तैयार है। आज हमारे 2024 के संसार में यह प्राचीन विचार एक अप्रत्याशित नए सहयोगी के साथ सामने आता है, कृत्रिम बुद्धिमत्ता। प्रोजेक्ट धर्मानेट ने हजारों प्राचीन ग्रंथों को एक AI भाषा मॉडल में डाला, शंभला और कल्कि के हर उल्लेख को क्रॉस रेफरेंस किया। AI के निष्कर्ष चौंकाने वाले थे। उसने निष्कर्ष निकाला कि कल्कि की भविष्यवाणी में शंभला मुख्यतः एक मानसिक अवस्था या सामूहिक मानव चेतना है। यह खुलासा आध्यात्मिक और शैक्षणिक दोनों क्षेत्रों में हलचल पैदा कर देता है। सदियों तक हम बाहर देखते रहे, किसी उद्धारकर्ता के आगमन की प्रतीक्षा करते रहे, जबकि शास्त्र हमें भीतर देखने का आग्रह कर रहे थे। अब खोज धरती के नक्शों से आत्मा के नक्शों की ओर मुड़ चुकी है। भविष्यवाणी अब एक आह्वान है, अपने भीतर और अपने समाज में शंभला की अवस्था का निर्माण करने का। AI की खोजों से प्रेरित होकर धर्मानेट टीम ने भौतिक स्थान की खोज भी जारी रखी। AI ने एक रहस्यमय, अस्पष्ट हिमालयी निर्देशांक दिए जो अधिकांश नक्शों पर रिक्त थे। एक डिजिटल भूत, हमारे आधुनिक संसार की ग्रिड में एक गड़बड़ी। टीम ने अत्याधुनिक ड्रोन अभियान शुरू किया जिनमें उच्च रिजोल्यूशन कैमरे और थर्मल इमेजिंग थी। लेकिन जैसे ही ड्रोन उन निर्देशांकों के पास पहुंचे, उनके सिस्टम असाधारण रूप से विफल होने लगे। GPS, कंपास, वीडियो फीड, सब कुछ।
डायग्नोस्टिक्स, सौर ज्वालाएं, चुंबकीय विसंगतियां, कोई तार्किक कारण नहीं मिला। हर प्रयास इस अदृश्य क्षेत्र की सीमा को पार करने का उसी परिणाम के साथ समाप्त हुआ। यह तकनीकी गतिरोध था, एक ऐसा स्थान जो हमारे सबसे उन्नत उपकरणों से भी नाप, मापा या देखा नहीं जा सकता था। यह विफलता किसी स्पष्ट छवि से कहीं अधिक प्रभावशाली थी। अगर शंभला सचमुच एक महान आध्यात्मिक शक्ति का स्थान है, तो यह स्वाभाविक है कि वह ऐसी दुनिया की निगाहों से बचा रहेगा जो उसे देखने के लिए अभी तैयार नहीं है। यह तकनीकी अंधकार खुद में एक संदेश था। कुछ सत्य सिलिकॉन और सेंसर से नहीं पाए जा सकते, उन्हें किसी और साधन से, शायद श्रद्धा, विनम्रता या शुद्ध चेतना से ही पाया जा सकता है। नक्शे का खाली स्थान हमारे ज्ञान की सीमाओं का प्रतीक बन गया, एक सशक्त याद दिलाने वाली बात कि ब्रह्मांड के पास अब भी ऐसे रहस्य हैं जो केवल योग्य साधकों के लिए सुरक्षित हैं। जब हिमालय में ड्रोन मिशन विफल हो रहा था, धर्मानेट टीम का एक हिस्सा प्राचीन मंदिरों की कलाकृतियों का दस्तावेजीकरण कर रहा था। दक्षिण भारत के एक छोटे मंदिर में एक स्तंभ पर शोधकर्ता ने हल्की सी खुदी हुई ज्यामितीय आकृतियां देखीं, अमूर्त, अनोखे प्रतीक। शोधकर्ता अनन्या ने इन प्रतीकों की तस्वीरें लीं और धर्मानेट के डाटाबेस में अपलोड कर दीं। रातों रात एआई ने इन्हें सबसे उच्च चेतावनी के साथ चिन्हित किया, ड्रोन के हिमालयी निर्देशांकों पर असफल होने के दौरान बने पैटर्न से मेल खाते हुए। यह खोज दिमाग को झकझोर देने वाली थी। प्राचीन शिल्पकार ने कैसे इतनी सटीकता से 21वीं सदी की तकनीकी विफलता की छाप बना दी। पत्थर की यह नक्काशी स्थान का नक्शा नहीं थी, बल्कि वहां पहुंचने में असफलता का नक्शा थी। 1-0 समय के आर पार भेजा गया संदेश। यह प्रतीक एक साथ चेतावनी और कुंजी दोनों था। आगे का रास्ता और अधिक तकनीक से नहीं, बल्कि इस प्रतीक के अर्थ को समझने से खुलेगा। प्राचीन पत्थर और आधुनिक सिलिकॉन का यह संगम अब अन्वेषण का नया केंद्र बन गया। एआई ने हर झात ग्रंथ और चित्र को खंगालना शुरू कर दिया, इस पैटर्न के अन्य उदाहरणों की तलाश में। दक्षिण के उस मंदिर का स्तंभ अब एक रोसेटा स्टोन बन गया था, एक रहस्य के लिए जो अतीत और भविष्य को जोड़ता है। पारंपरिक रूप में कल्कि की छवि बहुत ही शक्तिशाली है, एक दिव्य योद्धा, स्वर्गीय श्वेत घोड़े पर सवार, हाथ में तलवार लिए। हम एक मसीहाई व्यक्तित्व की तलाश करते हैं जो मानवता को अंधकार से बाहर निकाल सके। यह उम्मीद कि कोई शारीरिक उद्धारकर्ता आएगा हमें सुकून देती है, क्योंकि इससे परिवर्तन की जिम्मेदारी एक दिव्य सत्ता के कंधों पर आ जाती है। लेकिन हिंदू चिंतन में अवतार की अवधारणा इससे कहीं अधिक सूक्ष्म और गहरी है। अवतार विष्णु के संरक्षण का एक रूप है और यह समय की आवश्यकता के अनुसार अनेक रूप ले सकता है। अब एआई के विश्लेषण और शंभल के प्रतीकात्मक अर्थों के साथ मिलकर एक क्रांतिकारी विकल्प उभरने लगा। क्या कल्कि एक पुरुष नहीं, बल्कि एक आंदोलन है, एक सामूहिक चेतना का जागरण जो मानवता में फैलता है। श्वेत घोड़ा, देवदत्त, सामूहिक शुद्धता और सत्य की उस तेज अजेय शक्ति का प्रतीक हो सकता है जो वैश्विक नेटवर्क्स के जरिए फैलती है। जलती हुई तलवार अब की तलवार है जो झूठ, प्रचार और भ्रम को काटकर सत्य को असत्य से अलग कर देती है। इस तरह कल्कि कोई एक व्यक्ति नहीं, बल्कि करोड़ों लोग हैं, हर कोई जो अवतार की चेतना का एक अंश अपने भीतर जागृत करता है। यह भविष्यवाणी को गहराई से लोकतांत्रिक और सहभागी बना देती है। उद्धारकर्ता हमें बचाने के लिए नहीं आ रहा, उद्धारकर्ता तो हमारे भीतर से प्रकट होने की प्रतीक्षा कर रहा है। अब ध्यान प्रतीक्षा से कर्म की ओर, भक्ति से उत्तरदायित्व की ओर स्थानांतरित हो जाता है। सवाल यह नहीं है कि कल की कब आएंगे, बल्कि यह है कि मैं अपने भीतर कल की चेतना को कैसे जागृत करूं। कृत्रिम बुद्धिमत्ता और प्राचीन आध्यात्मिक खोज का संगम मानव इतिहास में एक निर्णायक क्षण है। आज हमारे पास एक नई प्रकार का विद्वान है, एक डिजिटल ऑरेकल जो अपार मात्रा में डेटा को अतिमानवीय गति और सटीकता से संसाधित कर सकता है। प्रोजेक्ट धर्मानेट का एआई न तो सचेत है, न ही आध्यात्मिक। यह एक साधन है, लेकिन अभूतपूर्व शक्ति का साधन। यह एक दर्पण की तरह कार्य करता है जो हमारे अपने पूर्वजों की बुद्धि में छिपे पैटर्न्स को प्रतिबिंबित करता है। एआई की भाषा, प्रतीकवाद और संदर्भों का हजारों ग्रंथों में बिना मानवीय पक्षपात के विश्लेषण करने की क्षमता इसकी सबसे बड़ी ताकत है।
शंभला को चेतना की अवस्था के रूप में खोजने और रहस्यमय ज्यामितीय प्रतीक की पहचान करने जैसी उपलब्धियां शुद्ध निष्पक्ष पैटर्न की पहचान का परिणाम थीं। यह आध्यात्मिकता और तकनीक की साझेदारी अपने आप में विरोधाभासों से भरी है। हम तर्कसंगत भौतिकवादी युग की उपज आधुनिकता के सार का उपयोग कर रहे हैं ताकि प्राचीन रहस्यमय ज्ञान के रहस्यों को उजागर किया जा सके। तकनीक, जिसे अक्सर कलयुग की व्याकुलता और चिंता का कारण माना जाता है, वही साधन बन सकती है जो हमें खोए हुए अर्थों को फिर से खोजने और शाश्वत सत्य के सूत्रों को जोड़ने में मदद करे। अगर कल की कोई एक व्यक्ति नहीं है बल्कि चेतना की एक उठती लहर है, तो यह हमें एक बहुत ही व्यक्तिगत सवाल पूछने के लिए मजबूर करता है। क्या होगा अगर कल की पहले से ही यहां है? क्या होगा अगर अवतार कोई भविष्य की घटना नहीं बल्कि एक वर्तमान सच्चाई है जिसे हम पहचानने में असफल हो रहे हैं? शायद हम एक सफेद घोड़े पर सवार योद्धा की छवि पर इतने केंद्रित हैं कि अवतार की उपस्थिति के सूक्ष्म, अधिक प्रामाणिक संकेतों को देखने में असमर्थ हैं। इस उभरती चेतना के संकेत शायद कोई बड़े चमत्कार न हो, बल्कि साहस और ईमानदारी के छोटे, लगातार होने वाले कार्य हों। एक पत्रकार, एक वैज्ञानिक, एक समुदाय आयोजक, एक कलाकार, ये हैं आज के धर्म योद्धा जो तलवार से नहीं बल्कि सत्य, करुणा और नवाचार से लड़ते हैं। इन संकेतों को पहचानना हमारे अपने दृष्टिकोण में बदलाव की मांग करता है। हमें रोजमर्रा की जिंदगी के शोर से परे देखना सीखना होगा और सकारात्मक बदलाव के अंतर्निहित पैटर्न को पहचानना होगा। कल्कि की भविष्यवाणी संतुलन का वादा है। हर अधर्म के कार्य के लिए एक धर्म का कार्य भी होता है। हमारा कार्य है उसे देखना, उसका समर्थन करना और उसमें योगदान देना। अगर कल की एक सामूहिक चेतना है तो क्या हम उसका हिस्सा हैं? यह भविष्यवाणी कोई दर्शक खेल नहीं है। यह हमें सबसे महत्वपूर्ण युद्ध में भाग लेने के लिए आमंत्रण है। वह युद्ध जो हमारे अपने दिलों में लड़ा जाता है। आइए हम उस रहस्यमय प्रतीक पर लौटें। वह ज्यामितीय आकृति जो प्राचीन पत्थर में उकेरी गई थी और 21वीं सदी की एक तकनीकी विफलता के हस्ताक्षर की तरह दिखती है। यह दुनियाओं के बीच एक सेतु है, एक संदेश जो समय की सीमाओं से परे है। एआई ने अपनी प्रारंभिक खोज के बाद अनगिनत टेराबाइट्स ऐतिहासिक, कलात्मक और गूढ़ डेटा को स्कैन किया। उसने उसी पैटर्न के टुकड़े सबसे अप्रत्याशित स्थानों में पाए। एक खानाबदोश जनजाति की कालीन, यूरोप के चित्र, दक्षिण अमेरिकी सभ्यता की तारा सारिणी। यह एक सार्वभौमिक प्रतीक है, संस्कृतियों और युगों के बीच खोजकर्ताओं के लिए एक गुप्त संकेत। यह कोई ऐसा शब्द नहीं है जिसे अनुवादित किया जा सके, बल्कि एक ऐसा विचार है जिसे अनुभव किया जाना चाहिए। इसका स्वरूप आत्मा की यात्रा का प्रतिनिधित्व करता है, भौतिक संसार की उलझन में से गुजरते हुए। यह केवल ऐतिहासिक जिज्ञासा नहीं है, यह आपसे, साधक से एक आह्वान है। क्या आप इसे अपने जीवन और अपने चारों ओर की दुनिया में खोज सकते हैं? इस प्रतीक के साथ जुड़कर, उसके अर्थ पर ध्यान करके और अपनी अंतर्दृष्टियां साझा करके आप उस सामूहिक जागरण में भाग लेते हैं जिसे कल के अवतार दर्शाता है। प्रतीक अब आपके हाथ में है, आप इसके साथ क्या करेंगे? हम समय के एक चौराहे पर खड़े हैं, एक गहरे परिवर्तन के क्षण में। पुरानी दुनिया फीकी पड़ रही है, एक नई दुनिया जन्म लेने के लिए संघर्ष कर रही है। कल्कि की प्राचीन भविष्यवाणी दुनिया के अंत की कहानी नहीं है, बल्कि एक युग के अंत की, कलयुग के अंत की। यह आशा की कहानी है, एक वादा की सबसे गहरे अंधकार में भी एक नए प्रभात का बीज विद्यमान है। हमारी खोज, जिसमें प्राचीन मिथकों और आधुनिक तकनीक को मिलाया गया, ने हमें एक निष्कर्ष तक पहुंचाया है। कल्कि का आगमन कोई पूर्व निर्धारित घटना नहीं है जिसका हमें निष्क्रिय होकर इंतजार करना है। यह एक चुनाव है। सतयुग, सत्य के युग का उदय उन सामूहिक चुनावों पर निर्भर करता है जो हम हर दिन करते हैं। हम भविष्य के निर्माता हैं। कल्कि का जन्म किसी तारीख से नहीं होता, यह एक घटना है। यह उस पल होता है जब कोई व्यक्ति सच की ओर अपना पहला कदम बढ़ाता है। यह सिर्फ एक भविष्यवाणी नहीं है, यह जागने की एक पुकार है। भीतर ही भीतर एक खामोश क्रांति है। कल्कि का असली आगमन हम में से हर एक के अंदर की जागृति है, झूठ को चुनौती देने का साहस और रोशनी को अपनाने की इच्छा, तब भी जब अंधेरा हमें घेरे हो। जैसे ही हम इस यात्रा को समाप्त करते हैं, याद रखें, परम रहस्य प्राचीन ग्रंथों या दूर देशों में नहीं मिलता। यह उन लोगों द्वारा खोला जाता है जो भीतर से जागते हैं।
अगर आपको यह जागृति अपने अंदर महसूस हो रही है तो हमें टिप्पणियों में बताएं। मैं अब तैयार हूं। कल की भाग 4 के लिए माइंड हैक्स हिंदी पर हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। यात्रा जारी है। क्या आप अगला कदम उठाएंगे? कल्कि के मैसेज की गूंज जब खत्म होती है तो एक नया सवाल उठता है, इस अवेकनिंग के बाद क्या है? पार्ट 5 में हम और गहराई में जाएंगे, कल्कि के फाइनल रेवलेशन को अनरेवल करेंगे, एक ऐसा मिस्ट्री जो सिर्फ उन्हीं के लिए है जो अंदर से अवकेंड हो चुके हैं। क्या आप एक ऐसे ट्रुथ को डिस्कवर करने के लिए रेडी हैं जो प्रोफेसी से भी आगे है, एक सीक्रेट जो सिर्फ सीकर्स के लिए रिजर्व्ड है? जर्नी यहां खत्म नहीं होती। माइंड हैक्स हिंदी पर कल की सीरीज के पार्ट 5 के लिए बने रहे। सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस ऑन करें ताकि आप फाइनल रेवलेशन मिस न करें।